आज की क्लास में हम सांख्यिकी चैप्टर का एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। आंकड़ों का बहुलक और साथ में हमको जो टेबल दी गई है उसमें आंकड़े कुछ अलग प्रकार के हैं। जैसे कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था, क्लास 9th में जो आंकड़े थे बहुलक प्राप्त करना था, उसमें आंकड़े सिंपल रहते थे। दैट मीन्स कोई ग्रुप नहीं था, अनग्रुप डेटा के लिए हमने फाइंड किया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ग्रुप डेटा है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11। अब देखिए ग्रुप डेटा में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर परिवार के सदस्यों की संख्या दिया गया है, तो परिवार के सदस्यों की संख्या 1 से लेकर 3 तक कितने परिवार हैं? 7। लेकिन यहाँ पर वास्तव में 3 वाला इसमें नहीं काउंट होगा। जिस परिवार के सदस्य की संख्या 3 होगी वो इसमें न काउंट करके, क्योंकि देखिए आप 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, जैसे कि 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर। तो ये रेंज आपका राइट है इस टाइप से, क्योंकि 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7। देखिए यहाँ पर जो इसकी अपर लिमिट है वही इसकी लोअर लिमिट है, जो इसकी अपर लिमिट है वही इसकी लोअर लिमिट है। तो जिस परिवार के सदस्य की संख्या अगर 3 होगी तो अगर वो अपर लिमिट के बराबर है तो वो उसमें ना काउंट होगा, किसमें काउंट होगा? अगले वर्ग अंतराल में। ठीक है, क्लास इंटरवल। तो आप इसमें बहुलक ज्ञात करना, तो इसके लिए पहले तो एक फार्मूला मैं राइट कर देता हूं। बहुलक मोड इज इक्वल टू क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 F2 इंटू H। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीजें क्या होती हैं? L, F1 माइनस F0, ठीक है, F2 एंड H। तो आप इसके बारे में पहले राइट कर लीजिए। L आपका होगा लोअर लिमिट, क्या होती है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये होगा। उसके बाद आया है F। H की बात कर लेते हैं पहले। H होगा क्लास साइज। और क्लास साइज यहां जो हम पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में, क्लास साइज लगभग सबकी सेम रहेगी। जैसे क्लास साइज निकलता है कैसे? 1 to 3 है, तो आप इस क्लास इंटरवल में देखेंगे तो जो लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है कितनी? 3। ऐसे यहाँ लोअर लिमिट कितनी? 3, अपर लिमिट कितनी है? 5। लोअर अपर। आप क्लास साइज निकालने के लिए अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो किसी में भी आप करके देख सकते हैं क्लास साइज ज्ञात करने, क्योंकि सारी की क्लास की साइज क्या है? सेम है, 1 to 3। तो दैट मीन 3 माइनस 1 कितना आएगा? 2। चाहे तो आप यहां से भी करके देख सकते हैं 5 माइनस 3, दैट मीन कितना आएगा? 2। तो क्लास साइज आपका H होता है, ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद F1 होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। अभी हम मॉडल क्लास बार बार आ रहा है टर्म, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, कौन से क्लास? प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। तो इसी तरह F2 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, क्या होगा? सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, अब देखिए इसके बेस पे हम इस फार्मूले में सारी वैल्यू, पहले तो हम मॉडल क्लास समझ लेते हैं। मॉडल क्लास क्या होता है? जो भी आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे कहां पर आकर हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी यहां पर कितनी मिल रही है? 8 आपकी फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम मिल रहा है, और वो किस क्लास में मिल रही है? 3 to 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका मॉडल क्लास कौन बना? 3 to 5। तो आप यही बात राइट करेंगे यहां पर, क्योंकि यहां पर बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कितना होगा? 3 to 5, ये आपका है। ठीक है, इसके बाद हम राइट करेंगे। अब देखिए L इक्वल टू क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। L लोअर लिमिट, तो मॉडल क्लास मिल गया, इसकी लोअर लिमिट कितनी है? तो वो है 3। तो आप यहां पर बता देंगे L इक्वल टू 3। ठीक है, H आपको बताया गया था क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं?
ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, तो आप राइट करेंगे ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये कितना निकल के आएगा, ऊपरी सीमा कितनी है 5 माइनस से, किसी में क्लास में कर सकते हैं, तो आप मॉडल क्लास का ही ले लीजिए 5 माइनस 3, दैट मीन्स कितना आया 2, h आ गया 2। f1 क्या राइट किया था आपने, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, दैट मीन्स f1 की वैल्यू कितनी है मॉडल क्लास, देखिए मॉडल क्लास आपका 3 to 5 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, f1 की वैल्यू 8 हो गई। उसके बाद f0 क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग मतलब पहले आने वाले, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 7। f2 की वैल्यू क्या होगी, f2 सक्सीडिंग, दैट मीन्स इस मॉडल क्लास से आगे आने वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी वो कितनी दी गई है 2। बस अब देखिए आप सारी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, क्लास साइज आपने निकाला है, लोअर लिमिट है h है क्लास साइज, उसके बाद f1 f0 f2 ये सारी वैल्यू आप पुट कर देंगे, आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो क्या होगा बहुलक इक्वल टू L की वैल्यू कितनी आई थी, लोअर लिमिट 3 प्लस f1 आपका 8 माइनस f0 7 डिवाइड बाय f1 8 टू f1, तो 2 इंटू f1, 2 इंटू 8 माइनस f0 माइनस f2 दैट मीन्स 2 इंटू क्लास साइज कितना निकला था, ये देखिए 2, इसको सॉल्व कर लेंगे 3 प्लस 8 माइनस 7 दैट मीन्स 1, 2 इंटू 8 16, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 इंटू 2, 3 प्लस 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2/7। अब इसको चाहो तो ऐसे भी राइट करें, नहीं तो आप 7 इंटू 3 21, 23/7 इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.28 अप्रॉक्स। ठीक है, तो यही आपका मान आ जाएगा। क्लियर, ओके।